आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम दोस्तों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक की 6 तारीख़ है, यानी रमज़ानुल मुबारक की छठी शब है। 1445 हिजरी ब मुताबिक 16 मार्च सन 2024 हफ्ते की ये शब है। मैंने जुम्मतुल मुबारक की जो नशिस्त हुई है, तो जुम्मे के ख़िताब के अंदर मैंने फ़लसफ़ा सौम के ऊपर कुछ गुफ्तगू की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, इसके ऊपर मैंने गुफ्तगू की है। और मेरा अपने मुक़्तदियों से ये वादा था कि अगले जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के कुछ मसाइल भी मैं ज़िक्र करूँगा। बहरहाल आज यहाँ पर ये प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि चूँकि मसाइल तवील हैं और कुछ मसाइल इस तरह वो ख़वातीन के मुतल्लिक़ होते हैं, औरतों के मुतल्लिक़ हैज़ व नफास के, तो उसमें इस तरह होता है कि चूँकि वहाँ पर जहाँ पर मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर ऊपर वाले स्पीकर भी चल रहे होते हैं, तो इर्द गिर्द घरों के अंदर भी आवाज़ जाती है। तो इस तरह कुछ मुझे वो मुनासिब मालूम नहीं हुआ कि फिर इस तरह के मसाइल खुलेआम बयान किए जाएँ। तो मैंने कहा चलो रमज़ान के जो ज़रूरी मसाइल हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। फिर ज़ाहिर सी बात है कि एतिकाफ़ के मसाइल को बयान करना है, जुम्मे की एक नशिस्त उसके लिए भी ज़रूरी है। फिर फ़ितराने के मसाइल होते हैं, वो भी लोगों को बताने ज़रूरी होते हैं, वो भी इंशाअल्लाह एक नशिस्त उसके ऊपर भी होगी। और एक नशिस्त फिर इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के जो फ़ज़ाइल हैं, फ़जीलत, जिस तरह वो हदीस पाक के अंदर आता है ना कि बाबुर रयान से जन्नत वालों को पुकारा जाएगा, रोज़ा रखने वालों को पुकारा जाएगा, बुखारी शरीफ के अंदर बाबुर रयान। तो ये इस तरह के फिर ये बातें भी आएंगी। तो बाकी रमज़ान के अंदर 3 जुम्मे आएंगे इंशाअल्लाह ताला, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो जाएंगे, नहीं 3 होंगे, तो वो बातें उसके अंदर बमुश्किल पूरी हो जाएंगी। तो मैंने कहा कि चलो रमज़ानुल मुबारक के जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ। तो अल्लाह का नाम लेते हैं, टाइम तो मेरे पास नहीं है, मेरी कोशिश होगी कि 1 घंटे के अंदर ये सारी बातें मैं कंप्लीट कर दूँ। दोस्तों ये बात याद रहे कि लुग़त के अंदर सौम बमाना रुक जाना, इमसाक, मुतलकन किसी चीज़ से रुक जाना, उसको सौम कहते हैं अरबी के अंदर। और उसका माना हम अपनी ज़ुबान के अंदर, उर्दू के अंदर उसको आप रोज़ा कहते हैं। अरबी के अंदर इसके लिए जो लफ्ज़ है वो है सौम। और ये जो लफ्ज़ सियाम है ना कुरान के अंदर, तो ये इसी सौम की जमा है। इमसाक, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन, जिस तरह हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलैहिस्सलाम आपकी ज़ात अक़दस ने फरमाया था, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन, मैंने अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के लिए सौम की नज़र मानी है। उसके अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यानी मैं कलाम नहीं करूँगी, किसी किस्म की मैं गुफ्तगू नहीं करूँगी, चुप रहने की मैंने नज़र मानी हुई है, मैं चुप रहूँगी। तो इस हुक्म के नुज़ूल के वक्त जो अरब थे वो इस बात से वाकिफ़ थे, इस बात से वाकिफ़ थे। उसकी वजह ये कि घोड़ों के लिए वो इस तरह उनको भूखा रखते थे, उनके अंदर चुस्ती पैदा करने के लिए, तेज़ी पैदा करने के लिए वो उनको भूखा रखते थे, और उसके लिए वो सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे। तो सौम के लफ्ज़ से वो वाकिफ़ थे। तो मुतलकन किसी चीज़ से रुक जाना सौम कहलाता है। और इस्तिलाह के अंदर ये याद रखने, मुफ्तरियात सलासा यानी खाना पीना और जमा से, यानी अपनी बीवी के साथ मुकारबत से रुक जाना, हकीकतन रुक जाना या हुक्मन रुक जाना, हकीकतन या हुक्मन रुक जाना, इसको क्या कहते हैं? सौम कहते हैं। अब ये बात जिस वक्त रोज़े की तारीफ़ आपके जहन के अंदर बैठ गई ना, तो याद रखें, फिर मैं अपना जुमला दोहरा देता हूँ कि अहल शख्स, जो रोज़े का अहल है, रोज़े के अहल शख्स का सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बीवी से मुबाशरत से रुक जाना, हकीकतन रुक जाना या हुक्मन रुक जाना, ये क्या कहलाता है? सौम कहलाता है। अब दोस्तों इस डिफिनेशन के अंदर जो बात मैं कर चुका हूँ कि अहल आदमी, अहल से मुराद ये ना कि बच्चा न हो, यानी आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, यानी बच्चे के ऊपर भी रोज़ा नहीं है, मजनून के ऊपर भी रोज़ा नहीं है,
और इसी तरीके से काफिर के ऊपर भी रोज़ा नहीं है। आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, उसके ऊपर क्या है, रोज़ा है। और औरतें होंगी तो हैज़ और नफास से पाक होंगी। हैज़ और नफास वाली औरत के ऊपर रोज़ा नहीं है। वो इस तरह करेगी कि फिर अगले दिनों के अंदर यानी अच्छे दिनों के अंदर वो जाकर उसकी कज़ा करेगी। यानी औरतें हैज़ वाली जो होती है ना, तो नमाज उनको माफ़ हो जाती है, नमाज वो नहीं पढ़ती, लेकिन रोज़ा इस तरह उनसे जो रुक जाता है, तो उससे फिर इस तरह के बाकी जो दिन होते हैं तो उसके अंदर उनको रोज़ा फिर रखना होगा, यानी इन अयाम की कज़ा करनी होगी। आप समझ गए ना आप इस बात को। अब दोस्तों जब ये बात भी आपको समझ आ गई, यानी रोज़े की डिफिनेशन आपको समझ आ गई, ये भी आपको समझ आ गई कि ये किसके ऊपर है। अब अगली बात, रोज़े की नीयत का मसला है। याद रखें रोज़े 3 किस्म के होते हैं। एक रोज़ा होता है फ़र्ज़ी, यानी ये जो दिन हैं अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने जो मुकर्रर किए हैं, मन शाहिद मिनकुम अश-शहर फल्यसुम, जो इसको पाए तो उनके अंदर इस महीने को जो पाए तो वो रोज़े रखे। ये रमज़ान का महीना, ये फ़र्ज़ी रोज़े। और एक होते हैं नफली रोज़े। नफली रोज़े जब भी आप रखना चाहें, शवाल के 6 रोज़े रखना चाहें, बाकी हुर्मत वाले दिनों के अंदर रोज़ा रखना चाहें, साल के किसी मौसम के अंदर आप रोज़ा रखना चाहें, ये नफली रोज़े होते हैं। अपनी मर्ज़ी से या में 20 के रोज़े आप रखना चाहें रख सकते हैं। और एक होते हैं रोज़े वाजिब। नज़र का रोज़ा जो होता है, नज़र का रोज़ा जो होता है वो वाजिब होता है। यानी देखिए ना, आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पर फ़लाँ जो शख्स है, या इस तरह आप कहते हैं कि मेरा फ़लाँ काम रुका हुआ है, फ़लाँ काम मेरा रुका हुआ है, अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया तो मैं 2 रोज़े रखूँगा, अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की मैं 10 रोज़े रखूँगा, मेरी नौकरी लग गई तो मैं 10 नवाफिल पढ़ूँगा। यानी ये चीज़ जो आप अपने ऊपर ख़ुद लाजम कर लेते हैं, यानी आप अल्लाह के लिए नज़र मानते हैं। और ये नज़र व न्याज़ जो होती है ना, याद रखें ये अल्लाह ताला के लिए होती है और उसी की जिन से होती है कि जो चीज़ वाजिब हो सकती हो। ये बात भी आपने ज़हन के अंदर रखनी। और गैरुल्लाह के लिए नज़र होनी भी नहीं चाहिए। बहरहाल ये तो चलो ज़िंदगी रही, आगे बात आ गई तो मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल ये रोज़े होते हैं वाजिब। इनके लिए दोस्तों याद रखना, जो फ़र्ज़ रोज़े होते हैं या जो नफल रोज़े होते हैं या जो नज़र के रोज़े होते हैं, इनकी नीयत का मामला ये कि जो फ़र्ज़ रोज़े होते हैं, फ़र्ज़ रोज़े, उन फ़र्ज़ रोज़ों के लिए याद रखें कि आपने रात से क़ब्ल अज़्ज़वाल, रात से लेकर क़ब्ल अज़्ज़वाल, यानी अभी रात का वक्त है ना, क़ब्ल अज़्ज़वाल किसी वक्त भी आप इसकी नीयत कर सकते हैं, इस रोज़े की आप नीयत कर सकते हैं, फ़र्ज़ी रोज़े की। और जो नफली रोज़ा होता है याद रखें, उसके लिए रात की ज़रूरत भी नहीं है, उसके लिए रात की ज़रूरत भी नहीं है। किसी वक्त भी, यानी ज़वाल से पहले पहले आप किसी वक्त उसकी नीयत आप कर सकते हैं। और वो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी मशहूर रिवायत है कि आप नफली रोज़ों के मुतालिक पूछते थे कुछ खाने के लिए, तो नहीं, अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते, नहीं तो कहते कि मेरा रोज़ा है। तो ये नफली रोज़े के लिए याद रखें रात की कोई कैद नहीं है। फ़र्ज़ी रोज़े के लिए है कि रात से लेकर क़ब्ल ज़वाल तक किसी वक्त भी आप नियत कर सकते हैं। और नफली रोज़े के लिए रात की कोई कैद नहीं है, किसी वक्त भी ज़वाल से पहले पहले आप नियत कर लें। और जो नज़र के रोज़े होते हैं याद रखें, नज़र के जो रोज़े होते हैं तो उसके लिए दिन का फिर तयन करना ज़रूरी होता है। ज़ाहिर सी बात है कि वो किसी दिन में भी आप रख सकते हैं ना। एक तो होती है ना मुअय्यन, आप खुद ही कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप कर देते हैं मेरा फ़लान काम हो गया तो मैं रजब पाक की फ़लाँ तारीख को रोज़, वो तो आपने खुद ही मुकर्रर कर दिया, तो वो वाजिब आपने अपने ऊपर कर लिया ना, तो उसके लिए भी नीयत इसी वक्त थी, यानी जो आपने कह दिया बस वही नीयत है आपकी। बाकी इस तरह के जो आप गैर मुअय्यन होते हैं उनको आप इस तरह के तयन आप खुद नहीं करते, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि सुबह सादिक से पहले पहले आप फिर उसकी नीयत कर लें। यानी जो वाजिब रोज़े होते हैं ना, अपने ऊपर नज़र के जो होते हैं मंजूर, तो याद रखें वो नज़र के जो रोज़े होते हैं तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरी है कि आप सुबह सादिक से पहले पहले आप नियत कर लें। 4 बातें हो गई। 5वीं बात आपने ये याद रखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके फरामीन के मुताबिक कि रोज़ा जो होता है याद रखें, चाँद देखकर आप रोज़ा रखेंगे और चाँद देखकर आप इफ्तार करेंगे। सादी सी बात ये ज़हन के अंदर रखें, चाँद देखकर आप क्या करेंगे, रोज़ा रखेंगे और चाँद देखकर आप इफ्तार करेंगे। कैसे? अब मैं ये बात भी मैं आपको समझा देता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये बात भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, ये जो इस्लामी महीना होता है ना, इस्लामी महीना इसको जिसको कमरी महीना कहते हैं ना, ये जो कमरी महीना होता है ना, याद रखें ये कभी 29 का होता है, कभी 30 का, ना कभी ये 28 का हुआ है, ना कभी ये 31 का हुआ है। ये चाँद का अपना एक मदार है ज़मीन के गिर्द, वो अपने चक्कर पूरा करता है
29 दिनों के अंदर या 30 दिनों के अंदर। अब अगर महीना 29 का है ना, तो सादी सी बात है कि जिस वक्त शाबान पाक के 29 दिन गुजर गए तो चांद देखें। हो सकता है चांद अगर आपको नज़र नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे, 30 की गिनती हदीस पाक की रूह से, जिस तरह हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस ने फरमाया, सूमू लिरोयतिही वफ्तिरू लिरोयतिही फ़इन गुम्मा अलैकुमुल हिलालु फ़अकमिलू इद्दत शुहबाना सलासीन इद्दत शहबाना सलासीन यौमन। चाँद देखकर आपने रोज़ा रखना है, चाँद देखकर आपने इफ्तार करना है, और अगर चाँद पोशीदा मुश्तबा हो जाए बात तो फिर इस तरह के 30 दिन आप इस तरह कर लें कि पूरे कर लें, फिर शाबान की 30 की गिनती आप पूरी कर लें। अब आप समझ गए ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, लेकिन एक दो बातें यहाँ पर भी ज़रूरी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप सुन लें। देखिए 29 तारीख को 29 दिन पूरे हो गए ना, आप 30वीं शाबे, तो आया अगला दिन 30 शाबान का है या यकम रमज़ान का है, इसलिए आप क्या करेंगे, चाँद देखेंगे। अब जिस वक्त आप चाँद देखने के लिए आगे बढ़े तो आपने देखा है अगर मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो फिर तो इस तरह की ज़ाहिर सी बात है, चाँद हुआ तब भी पता चल जाएगा, चाँद ना हुआ तब भी पता चल जाएगा। अगर चाँद हुआ तो एक कसीर जमात गवाही देगी, यहाँ से मिसाल मैं अटक शहर के अंदर बैठा हूँ, यहाँ से भी लोगों को नज़र आ जाएगा, 7 हज़रों शहर है, वहाँ से भी रावलपिंडी लाहौर सब हर जगह से ऐलान हो जाएंगे, फिर तो बात ही अलग है। लेकिन अगर मौसम अबर आलूद है, मौसम अबर आलूद है, तो अहनाफ का नुक्ता नज़र ये, उसके ऊपर ये 2 रवायतें पेश करते हैं। वो कहते हैं कि एक बंदा अगर गवाही दे दे तो चूँकि ये दीनी मामला है और वो बंदा इस तरह के आदिल हो, आदिल एक आदमी भी गवाही दे दे, यानी मरदूद शहादत न हो। आदिल से मुराद आप यूँ समझ लें, बस सादी सी बात, कि जिसकी नेकियां ज़्यादा हों बुराइयाँ थोड़ी हों, अच्छा इंसान हो, बेहतरीन, तो वो इस तरह बेशक आज़ाद ना हो, ग़ुलाम हो, वो गवाही दे दे कि मैंने चाँद देखा है, तो उसके ऊपर चाहिए कि रोज़ा रख लेना चाहिए। उस बंदे को नज़र आए, चूँकि तुम्हें नज़र नहीं आया, बादल थे, हो सकता है उस वक्त उसको नज़र आ गए हो, उस वक्त बादल थोड़े कम हो, अभी ज़्यादा गहरे हो गए, उसने चाँद देखा है, तो रोज़ा रख लें। अब आप समझ गए ना, यह अहनाफ का नुक्ता नज़र है कि एक आदमी अगर गवाही दे दे तो आप रोज़ा रख लें। मैं देखूँगा, अगर रवायत देखें, ये मेरे सामने कंज़ुल दक़ाइक़ शरीफ की शरह खुली हुई है ना, तो ये अगर नज़र आ गई इंशाअल्लाह ताला कहीं पर, तो मैं ये रवायत भी आपको दिखा दूंगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर ज़हन के अंदर ये रख लें कि एक आदमी ने गवाही दे दी तो चूँकि ये दीन का मामला है, रोज़ा रख लें। अब इस तरह कि जिस वक्त रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो गया है, और रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो गया और मौसम अबर आलूद है, अब मालूम नहीं है कि कल यकम शवाल है या कल रोज़ा हो सकता है रमज़ानुल मुबारक का ये जो महीना यह भी 29 का हो, तो इस सूरत में अगर मौसम अबर आलूद है तो इसके लिए फिर गवाही ज़रूरी है, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है ना, लोगों के रोज़े का मसला है। तो इसके लिए फिर अहनाफ ये कहते हैं कि जिस तरह आम गवाही का निसाब है, वहाँ पर फिर शहादत के साथ, यानी शहादत दी जाएगी, बाकायदा गवाही दी जाएगी, और गवाही रूबरू दी जाएगी। किस तरह कि 2 मर्द गवाही देंगे या फिर एक आज़ाद मर्द और 2 आज़ाद औरतें ये गवाही देंगी, तब जाकर इस तरह कि हम ईद करेंगे, यानी इफ्तार करेंगे। अब आप समझ गए ना, यानी रोज़े रमज़ान के रोज़ों के लिए अबर आलूद मौसम हो तो एक बंदा भी गवाही दे दे तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह के ईद का चाँद का मसला है तो फिर इस तरह के निसाब गवाही का पूरा होना चाहिए। और उसके ऊपर ये हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका एक फ़रमान पेश करते हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि ये कहते हैं कि अगर किसी ने तनहा रमज़ान या ईद उल फ़ितर का चाँद देखा और मतला साफ़ था तो ये शख्स खुद रोज़ा रखे, अगरचे इमाम ने इसकी गवाही किसी वजह से रद्द कर दी है। ठीक है, मौसम बिल्कुल साफ़ था, इस बंदे ने चाँद देख लिया है, इसकी गवाही कबूल नहीं की गई, तो ये रोज़ा रखे। क्यों? लिक़ौलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही, रमज़ान का रोज़ा रखो रोयत के ऊपर, यानी चाँद देखकर, और इफ्तार करो चाँद देखकर। तो अब इसने चाँद देख लिया, लिहाजा इसकी गवाही रद्द कर दी गई, लिहाजा ये खुद क्या करे, रोज़ा रखे। और ईद उल फ़ितर की सूरत में इसलिए रोज़ा रखे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने फरमा, अस्सौमु यौम यसूमूना
वफ्तिर यौम यफ्तिरून, रोज़ा इस दिन रखो जिस दिन लोग रोज़ा रखें, और इफ्तार इस दिन करो कि जिस दिन लोग इफ्तार करें। यानी ये एक एहतियाती बात है, एहतियाती बात है कि देखें चाँद तो इसको नज़र आ गया है ना, तो इसने रोज़ा रख लिया है, ठीक है, अब इफ्तार लोगों के साथ ही करें। वहाँ पर उन्होंने जो अहनाफ ने इस्तदलाल पकड़ा है वो एक अलग रिवायत है, और यहाँ पर इस रिवायत से यानी देखें ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि सूमू लिरोयती, उससे इस्तदलाल पकड़ते हुए ये कहते हैं कि जिस बंदे ने चाँद देखा है ना तो रोयत पाई गई है ना, रोयत पाई गई है, लिहाजा ये रोज़ा रख ले। तो यहाँ पर रमज़ान के बाब में इस रिवायत के ऊपर अमल करें, और ईद का जिस वक्त चाँद नज़र आए तो उस बात के ऊपर अमल करें कि हुज़ूर ने फरमाया कि इफ्तार करो उस दिन कि जिस दिन लोग इफ्तार करें, लिहाजा बाकी लोगों के साथ ही इसको ईद करनी चाहिए। अब आप समझ गए ना। एक चीज़ इसके साथ आप और ज़हन के अंदर रख लें, वो ये कि यौम शक जिसको कहते हैं, यानी आज 30 शाबान है या यकुम रमज़ान है, कुछ पता भी नहीं है, लिहाजा शक का रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इस दिन रोज़ा रखना मकरूह। हाँ, एक नफली आपकी रूटीन बनी हुई है ना, नफली एक आपकी बेशक आप रखें, लेकिन नफल की नीयत से रख सकते हैं। शक की नीयत यानी देखें ना, शक से मुराद ये ना यौम शक का रोज़ा मकरूह है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि चलो मैं रोज़ा रख लेता हूँ, अगर ये 30 शाहवान हुआ तो मेरा रोज़ा नफली हो जाएगा, और अगर ये यकम रमज़ान हुआ तो मेरा रोज़ा फ़र्ज़ी हो जाएगा। तो चूँकि इबादत के लिए मुस्तकिल नीयत की ज़रूरत होती है, यहाँ पर बात आ गई है तरद्दुद की, लिहाजा इस तरद्दुद की वजह से इस चीज़ को मकरूह करार दिया गया है। लिहाजा यौम शक का रोज़ा भी आपने नहीं रखना। अलबत्ता एक रूटीन आपकी बनी हुई है और उस दिन कुछ पता नहीं क्या है, नफल की नीयत से आप बेशक रोज़ा रख सकते हैं। बस शक का रोज़ा ही नहीं। शक से ये मुराद, ये बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये सवाल बैठ होता है, वो कहते हैं जी कि पता नहीं यौम शक किसको कहते हैं। यौम शक ये होता है कि चलो यार रोज़ा रख लेता हूँ, अगर फ़र्ज़ी हुआ तो फ़र्ज़ी, नफली हुआ तो नफली, यानी न चाँद नज़र आया यानी चाँद हो चुका होगा तो मेरा फ़र्ज़ी हो जाएगा, न नहीं, इस तरह नहीं कर सकते। ठीक है, ये यौम शक का रोज़े से ये मुराद है, ठीक है। अच्छा, बाकी भी यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं कि रुयत हिलाल कमेटी के कुछ मसाइल मेरे जहन के अंदर हैं, टेलीफोन का कुछ मामलात हैं। बहरहाल चलो कोई बात भी नहीं, ये बातें आप सुनते रहते हैं उलमा से, तो खैर कोई बात भी नहीं है, इनको हम छोड़ ही देते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर और भी चलते चलते आप जहन के अंदर रख लें कि ईदुल अज़हा यानी यौमुन नहर 10 ज़िलहज शरीफ को जो ईद मनाई जाती है, बड़ी ईद, ईद कुर्बान, उसका भी वही मसला है। यानी ज़िलहज शरीफ का जो चाँद है ना, तो इसका हुक्म भी वही है जो ईद उल फितर के चाँद का। यानी इसके अंदर भी क्या होगा, मौसम साफ़ न होने की सूरत में 2 आज़ाद मर्दों या 1 आज़ाद मर्द और 2 आज़ाद औरतों की गवाही ज़रूरी होगी। और मतला अगर साफ़ हो, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मतला अगर साफ़ हो तो उसमें इस तरह के फिर बड़ी एक जमाती गवाही देगी। यानी मौसम साफ़ है फिर तो सबको नज़र आता है ना, लेकिन अगर मौसम बिल्कुल साफ़ नहीं है तो फिर रमज़ान के मुतालिक ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि अहनाफ कहते हैं कि एक आदमी भी गवाही दे दो तो काफ़ी है। लेकिन जो शवाल शरीफ का चाँद होता है और ज़िलहज शरीफ का चाँद होता है, इसके लिए फिर मौसम अगर साफ़ नहीं है तो यानी मौसम साफ़ है तो फिर तो बड़ी जमात की गवाही ज़रूरी है। अगर मौसम साफ़ नहीं है तो फिर इस तरह होगा कि 2 आज़ाद मर्द गवाही देंगे या 1 आज़ाद मर्द और 2 आज़ाद औरतें गवाही देंगी, तब गवाही का जाके निसाब पूरा होगा और ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। ठीक है ना, इसमें भी कोई मुश्किल बात भी नहीं। एक ख़ास बात और याद रख लें कि ये जो इख्तिलाफ मताले, यानी याद रखें कि मुख्तलिफ जो इलाके होते हैं उनके मौसमों का एतबार करना, उनके मौसमों का एतबार करना। ज़ाहिर सी बात है कि देखें ये चाँद है ये भी ज़मीन के गिर्द चक्कर काटता रहता है, इसी तरह ज़मीन भी सूरज के गिर्द चक्कर काटती रहती है। तो जो ऐसा सूरज के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है, जो ऐसा सूरज के वो कहते हैं सामने नहीं होता तो वहाँ पर रात होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इख्तिलाफ तो होगा रात और दिन का। तो अब ये जो इख्तिलाफ मताले है इसका एतबार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके अंदर उलमा की 2 राय हैं।
बाज़ उलमा कहते हैं कि किया जाएगा, बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं किया जाएगा। जो कहते हैं कि नहीं किया जाएगा तो वो ये ज़रूरी करार देते हैं कि यहाँ पर अगर रोज़ा हो चुका है, चाँद नज़र आ चुका है, तो साथ वाले भी रोज़ा रखेंगे, उनको भी नज़र आ गया, और ये हुक्म उनके नज़दीक फिर पूरी दुनिया के ऊपर है। लेकिन जो कहते हैं कि इख्तिलाफ़ मताले का एतबार है, वो ठीक कहते हैं, वो ठीक कहते हैं। इस बात को आपने ज़हन के अंदर रखना है, वो ठीक कहते हैं। यानी ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि दुनिया के अंदर इस तरह के रात दिन का और चाँद के तुलू का, चाँद के गुरूब का ये फ़र्क होता है। ठीक है, लिहाजा इस बाब के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर, बल्कि एक मैं इस तरह करता हूँ कि ये रिवायत आपको, चूँकि मेरे पास ये निशान लगा हुआ नहीं, चलो मैं पढ़ के ये सुना देता हूँ। कहते हैं कि मुहक्किकीन अहनाफ और उलमाए उम्मत की तसरीहात और इनके दलाइल की रोशनी में हमारी राय ये है कि बिलाद बईदा में इस बाब में भी इख्तिलाफ़ मताले मोतबर है, इख्तिलाफ़ मताले मोतबर है। अच्छा, यानी रोज़ा इफ्तार के बाब के अंदर इख्तिलाफ़ मताले मोतबर है। जहाँ पर सूरज गुरूब हो चुका है वहाँ पर इफ्तार किया जाएगा, और जहाँ पर सूरज गुरूब नहीं हुआ वहाँ पर इफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इफ्तार हो गया है, अभी कराची के अंदर निसफ़ घंटा पहले या निसफ़ घंटा बाद, दूसरे शहरों के अंदर इसी तरह 2-4 मिनट का फ़र्क ये हो सकता है। इख्तिलाफ़ मताले इस बाब के अंदर भी मोतबर है। अच्छा, यहाँ पर यह बात यह कहते हैं कि बिलाद बईदा से मुराद ये है कि इनमें बाहम इस कदर दूरी वाक़ हो कि आदतन इनकी रोयत में एक दिन का फ़र्क होता है। एक शहर में एक दिन पहले चाँद नज़र आता है, दूसरे में एक दिन बाद। इन बिलाद बईदा में एक की रोयत दूसरे के लिए लाजम कर दी जाए तो महीना किसी जगह 28 दिन करे जाए और किसी जगह 30 दिन का करार पाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत से इस कौल की तायीद होती है, बिलाद करीबा वो शहर हैं कि जिनकी रोयत में आदतन एक दिन का फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ुक़हा एक माह की मुसाफत की दूरी को, जो तकरीबन 500 या 600 मील होती है, बिलाद बईदा करार देते हैं, और इससे कम बिलाद करीबा। इस सिलसिले में हमें एक ऐसे चार्ट की ज़रूरत है जिससे मालूम हो जाए कि मतला कितनी मुसाफत में बदल जाता है और किन किन मुल्कों का मतला एक है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों और बाज़ करीबी मुल्कों मसलन नेपाल, बांग्लादेश वगैरह का मतला एक है। उलमाए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अमल हमेशा इसी के ऊपर रहा है, और गालिबन तजर्बे से भी यही बात साबित है। इन मुल्कों के शहरों में इस कदर बहुत मुसाफत नहीं है कि महीने में एक दिन का फ़र्क पड़ता हो। इस बुनियाद पर इन दोनों मुल्कों में जहाँ भी चाँद देखा जाए, शरई सबूत के बाद इनका मानना इन दोनों मुल्कों के तमाम अहले शहर पर लाजम होगा। मिस्र और हिजाज जैसे दूर दराज मुल्कों का मतला हिंदुस्तान, पाकिस्तान के मतला से अलग है। यहाँ की रोयत इन मुल्कों के लिए और उन मुल्कों की रोयत यहाँ वालों के लिए हर हालत में लाजम और कबूल नहीं है। इसलिए इनमें और हिंदुस्तान, पाकिस्तान में इतनी दूरी है कि उमूमन एक दिन का फ़र्क वाक़या हो जाता है, और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा वाक़या होता है। अब आप इस बात को समझ गए, कोई ज़र्रा सा भी शक नहीं है। मैंने एक उसूल आपको बताया कि इख्तिलाफ़ मताले ये मोतबर है कि नहीं, इसमें उलमा की दो रायें, बाज़ कहते हैं कि है, बाज़ कहते हैं कि नहीं। जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, और जो कहते हैं फिर क्या इफ्तार के बाब के अंदर भी इसका एतबार किया जाएगा, तो तहकीक ये है कि हाँ एतबार किया जाएगा, और इसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है कि जो दूर दराज के ममालिक हैं, यानी इन्होंने बिलाद करीबा और बिलाद बईदा, और बिलाद करीबा वो हैं कि जिनके मामलात इतने ज़्यादा बड़े हुए नहीं हैं कि मिसाल के तौर पर चाँद देखने में एक दिन का फ़र्क पड़ जाए। जिस तरह पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये जो ममालिक हैं, इनके अंदर इतना फासला नहीं है कि चाँद एक दिन बाद या एक दिन पहले तुलू हो। लेकिन मिस्र, सऊदी अरब और ये इनका इतना फ़र्क है। लिहाजा आज भी देखें कि हमने रोज़ा रखा है मंगल के दिन, उन्होंने रोज़ा रखा है सोमवार के दिन, तो ये इख्तिलाफ़ मताले क्या है, मुतबर है। लिहाजा उनके मामलात हमारे ऊपर दलील नहीं है, यानी वो कहते हैं कि यहाँ पर रोज़ा हो गया लिहाजा तुम भी रखो, नहीं।
यहाँ पर जब चाँद नज़र आएगा रोज़ा रखा जाएगा। अब आपको समझ आई बात ना कि इख्तिलाफ़ मतले मोतबर है, यानी मौसम का, मतले का, तुलू होने का ये जो इख्तिलाफ़ है, तो इस इख्तिलाफ़ का एतबार हर जगह के ऊपर किया जाएगा। अब आप समझ गए ना। लिहाजा जो बिलाद बईदा हैं उनकी रोयत हमारे ऊपर नहीं है और हमारी रोयत उनके ऊपर नहीं है। अलबत्ता जो इर्द गिर्द करीब करीब हैं कि जो बिलाद बईदा की तारीफ़ के नहीं अंदर नहीं आते बल्कि बिलाद करीबा की तारीफ़ के अंदर आते हैं, यानी कम अज़ कम एक दिन का या इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनका अलबत्ता हिंदुस्तान वाले कहें कि चाँद नज़र आ गया तो हमें भी रोज़ा रखना होगा, हम कहें कि चाँद नज़र आ गया तो उनको भी रोज़ा रखना होगा। ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है, ठीक है। ये थोड़ी मुश्किल बात थी, ये मेरे अपनी अल्फाज लिखे हुए मैंने आपको सुना दिए। पाँचवीं बात आप दोस्तों ये ज़हन के अंदर रखें कि कहीं पर घंटों का फ़र्क हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पर इस तरह मुमकिन है कि यहाँ पर 8 घंटों का रोज़ा है मिसाल के तौर पर, और किसी जगह 10 घंटों का रोज़ा हो, किसी जगह 20 घंटों का रोज़ा हो, ये बात मुमकिन है। यानी यहाँ पर दिन क्या होता है कि 20 घंटे दिन होता है और 4 घंटे रात होती है, मुमकिन है ये चीज़। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा? वहाँ पर याद रखें कि कुरान पाक के इसी जर्नल हुक्म को ही फॉलो किया जाएगा। यानी अल्लाह ताला के सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, ठीक है, रात तक रोज़ा मुकम्मल किया जाएगा। यानी क्या है कि तुलू फजर से गुरूब आफ्ताब तक ये जो हुक्म है, तो इस हुक्म को फॉलो किया जाएगा। जहाँ पर भी चाहे 20 घंटों का दिन है, चाहे 18 घंटों का है, चाहे बस सूरज सुबह सादिक तुलू होगी रोज़ा रखा जाएगा, जब गुरूब हो जाएगा तो वहाँ पर रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। इसी तरह बाज़ ममालिक के अंदर अगर दिन छोटे, मिसाल 5 घंटों का दिन है, 6 घंटों का दिन और रात भी, तब भी यही बात मोतबर है। अलबत्ता यहाँ पर जहाँ पर दिन तवील होते हैं, 22-22, 24-24 घंटे का, 22 घंटे का दिन है, 18 घंटे का दिन है, लंबे दिन है, तो वहाँ पर यह बात ज़रूर है कि जो मरीज़ लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, तो उनके लिए फिर इस तरह के रुख्सत हमें निकालनी होगी, उनको रियायत दी जाएगी कि आप इस तरह करें कि रोज़े न रखें, बल्कि क्योंकि ये जो शदीद किस्म की भूख होती है ना, शदीद किस्म की या शदीद किस्म की प्यास होती है, और ये जो कमज़ोर लोग होते हैं और उनके लिए मुश्किल होता है, तो वहाँ पर बस फिर उनके मुतालिक यही हुक्म वहाँ पर जारी किया जाएगा कि ये फ़िदिया अदा करें। अलबत्ता बाज़ ममालिक जिस तरह बुल्गारिया वगैरह के वहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, तो वहाँ पर इसी तरह ही किया जाएगा कि जिस तरह नमाज़ों का हिसाब रखा जाता है औकात का, तो वहाँ पर इसी तरह के हिसाब रखा जाएगा। यानी इतने घंटा बाद दिन वो तसव्वुर करेंगे, इतने घंटे बाद वो रात तसव्वुर करेंगे, इतने घंटे बाद वो एक नमाज का टाइम। वहाँ पर आजकल तो ज़ाहिर सी बात है कि साइंसी दौर है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चार्ट बने हुए हैं, कैलेंडर बने हुए हैं, घड़ियाँ पास हैं, एक मिनट एक सेकंड का वो सब कुछ घड़ियाँ मस्जिदों के अंदर मौजूद हैं। अब तो हिसाब इतना बहुत आसान है, तो वहाँ पर इस तरह हिसाब करके रोज़ा रखा जाएगा, हिसाब करके रोज़ा इफ्तार किया जाएगा, हिसाब करके नमाज़ें पढ़ी जाएंगी वहाँ पर कि जहाँ पर 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने मुसलसल रात होती है बुल्गारिया वक्त। अब समझ गए ना आप इस बात को, इस ये ख़ास मसला था, इस मसले को भी आपने ज़हन के अंदर रखना है। अच्छा, बाकी इस तरह के अहनाफ की जो ज़ाहिर रवायात हैं, तो ज़ाहिर रवाया में जो इख्तिलाफ़ मताले का एतबार नहीं किया गया, ठीक है, यानी तुलू गुरूब का एतबार वहाँ पर नहीं है, मौसम का वहाँ पर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है। तो ये याद रखें कि ये फ़कत रोज़े के मुतालिक है, ये फ़कत किसके मुतालिक है? रोज़े के मुतालिक है। बाकी औकात नमाज, कुर्बानी, हज, इसमें यह कहते हैं कि हर एक कौम का अपना मतला मोतबर है, ठीक है, समझ गए ना। ये जो कहते हैं ना ज़ाहिर रवायत, यानी अहनाफ की जो ज़ाहिर रवायत के अंदर आता है कि इख्तिलाफ़ मताले का एतबार नहीं है, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 कौल हैं ना, एक कौल है कि वो कहते हैं कि एतबार है, एक कहते हैं कि नहीं है। तो ज़ाहिर रवायत के अंदर ये है कि एतबार नहीं किया जाएगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़े के बाब के अंदर है, ठीक है। बाकी कुर्बानी वगैरह हज उनके अंदर इसका एतबार किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें ना, ज़रूरी बातें मुकम्मल हो गई, आपको समझ आ गई होंगी। अब देखें दोस्तों, चंद बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह, जब ये बात